घर घर का श्रृंगार। प्रेम सनातन। जय मां मातंगी। कौन है वो देवी जो घर में प्रवेश करते ही घर को बर्बाद कर देती है? वो देवी पूजा जप तप आवाहन व्रत पर्व से नहीं बल्कि छोटी सी गलती से स्वयं घर में प्रवेश कर जाती हैं और फिर सब कुछ मिटा देती हैं। वो माँ लक्ष्मी की बहन हैं। सावधान, कहीं लक्ष्मी की जगह उनकी बहन न आ जाएं, इसलिए आज इस कार्यक्रम को पूरे परिवार के साथ जरूर देखें। ध्यान रखिए, कार्यक्रम को अंत तक देखिएगा और एक एक शब्द को बहुत गौर से सुनिएगा। कहीं ऐसा न हो लक्ष्मी की धोखे में उनकी बहन आपके घर में प्रवेश कर जाए और आपका घर तबाह और बर्बाद हो जाए। अभी तक आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। ये बात तो सभी जानते हैं कि धन की देवी लक्ष्मी है। धन, यश, कीर्ति, वैभव देने वाली देवी लक्ष्मी की कृपा तो सभी चाहते हैं। यहाँ तक पूजा कोई भी करते हो, किसी भी देवता की पूजा करते हो, किंतु अधिकांश लोग मांगते लक्ष्मी ही हैं। माँ लक्ष्मी का व्रत पर्व कथा पूजा धूमधाम से की जाती है, किंतु इसे बहुत कम लोग जानते हैं। माँ लक्ष्मी की एक बहन भी है जिनका नाम अलक्ष्मी है। बस यही वो देवी अलक्ष्मी है जो बिना बुलाए चुपचाप घरों में प्रवेश कर जाती हैं और हंसता खेलता पूरा परिवार तबाह कर देती हैं। अलक्ष्मी कौन है, कहाँ कहाँ इनका निवास है, ये घरों में कैसे आती हैं, किन किन घरों में आती हैं तथा इनके आने से कैसे रोका जा सकता है, इन्हीं तमाम बातों को सिलसिलेवार ढंग से आज आप समझिए। ये बात सभी जानते कि माँ लक्ष्मी का जन्म समुद्र मंथन से हुआ था। समुद्र मंथन में जो 14 रत्न निकले उनमें स्वर्ण कलश लेकर माँ लक्ष्मी प्रकट हुई थी, जिनका भगवान विष्णु ने वर्ण किया था। किंतु माता लक्ष्मी से पूर्व समुद्र मंथन में माँ लक्ष्मी की बहन अलक्ष्मी भी प्रकट हुई थी। पुराण कथा के अनुसार माँ अलक्ष्मी मदिरा कलश को लेकर प्रकट हुई थी, जिसके कारण भगवान विष्णु ने उन्हें असुरों को सौंप दिया था। पुराण कथाओं के अनुसार माँ अलक्ष्मी का विवाह उद्दालक ऋषि से हुआ था। कहते कि जब ऋषि उद्दालक उन्हें अपने आश्रम में लेकर गए तो वहाँ माने जाने से मना कर दिया, क्योंकि वहाँ सफाई थी, मंत्र पूजा पाठ हो रहा था। तब देवी ने कहा कि मैं अंदर नहीं जाऊंगी। जानते हैं, उन्हें अद्भुत वरदान भी मिला है। शास्त्रों के अनुसार अलक्ष्मी दुर्भाग्य की देवी हैं। कहते हैं कि उनका निवास उन घरों में जहाँ गंदगी होती है, कलह, लड़ाई झगड़ा, चीख चिल्लाहट होती है, मदिरा का सेवन होता है या जहाँ अधर्म होता है, ऐसे स्थानों पर अलक्ष्मी निवास करती हैं। शास्त्र कहते हैं कि पीपल के पेड़ पर भी दिन के एक प्रहर में अलक्ष्मी का निवास होता है, इसीलिए उस वृक्ष के पास जाने से मना किया जाता है तथा रात में रुकने के लिए सख्त हिदायत दी जाती है कि पीपल वृक्ष के नीचे रात में आप निवास न करें, क्योंकि उस समय माँ अलक्ष्मी उस वृक्ष पर निवास करती हैं। कहते हैं कि यही कारण है कि घरों में यदि पीपल का छोटा से भी पौधा निकल आता है तो तत्काल उसकी पूजा कर उसे हटाने की बात कही जाती है, क्योंकि वहाँ भी अलक्ष्मी आ सकती हैं। आमतौर पर देखा गया है कि व्यापारियों के व्यापारिक प्रतिष्ठानों व दुकानों में नींबू और मिर्च टंगा होता है। लोग कहते हैं कि इससे बुरी नजर नहीं लगती है। सच इतना ही नहीं है, बल्कि ग्रंथों में ऐसा कहा जाता है कि देवी अलक्ष्मी को तीखा व खट्टा पसंद है, इसलिए दुकानों पर टंगे नींबू मिर्च को ग्रहण करके वो बाहर से ही लौट जाती हैं। आमतौर पर संतों के मुंह से भी सुना गया है कि मनुष्य को अपनी कमाई का कुछ पैसा यानी कि दशांश धर्म कर्म के काम में लगा देना चाहिए। दरअसल लक्ष्मी की बहन होने के कारण अलक्ष्मी भी कभी कभी इसी धन के साथ चुपचाप चली आती हैं।
अलक्ष्मी धर्म कर्म में निवास नहीं करती हैं, इसीलिए यदि जो पैसा आपके पास आया है उसमें से कुछ पैसा अगर आप धर्म कर्म के काम में लगाते हैं तो अलक्ष्मी चुपचाप वहाँ से चली जाती है। इसीलिए संत भी और हमारे ग्रंथ भी ये कहते हैं कि जो धन यानी जो आमदनी आती हो उसमें से कुछ पैसा धर्म कर्म में लगा देना चाहिए। इसीलिए ध्यान रखिए, अपने घरों को कलह लड़ाई झगड़ा चीख पुकार से दूर रखें, घरों को साफ सुथरा रखें, गंदगी न होने दें। घर में कहीं भी पीपल का पेड़ अगर उग रहा है तो तत्काल पूजा करके उसे वहाँ से हटा दें। साथ ही अपने आय का कुछ पैसा धर्म कर्मी काम में जरूर लगाएं, जिससे अलक्ष्मी आपके घर में प्रवेश न करने पाए। हालांकि कुछ लोग इसे दकियानूसी व पुंगापंथी समझ रहे होंगे, किंतु इतना ध्यान रखें कि हमारे पूर्वज ऋषि मुनि के विज्ञान के आगे आज का विज्ञान तरीके के बराबर भी नहीं है, क्योंकि सनातन ही वह धर्म है जो पूरी तरह विज्ञान पर आधारित है। इसलिए पूर्वजों की बातों पर, धर्म ग्रंथों की लिखी हुई बातों पर ध्यान दें और प्रयास करें अलक्ष्मी कभी भी आपके घर में प्रवेश न करने पाए।